नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्य विद्या वाटिका एंड ट्यूटोरियल द्वारा चलाया जा रहा है यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में। हम कक्षा 11 के गणित में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सारणियन विधि और समुच्चय विधि। तो सारणियन विधि समुच्चय विधि में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कभी कभी कि समुच्चय निर्माण विधि कैसे करें। लेकिन सारणियन विधि से समुच्चय निर्माण विधि में हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं आपको। जैसे हमने लिख दिया कि ए 2 4 6 8 10, ये टेबुलर मेथड है, यह सारणियन विधि है, यह रोस्टर मेथड है। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में देखिए, x सच दैट 2x, x सच दैट 2x, जहाँ x देखिए 1 के बराबर या बड़ा, 5 के बराबर या छोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रखिए, देखिए 2 4 6 8 10 प्राप्त हो जाएगा। इसको और भी तरीके से लिख सकते थे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है कि जो समुच्चय निर्माण विधि होती है वह उस गुण को प्रदर्शित करता है जो सभी अवयवों में पाया जाए, और उस गुण अगर वह जो समुच्चय है वह परिमित है तब उस गुण का सीमा कहाँ से कहाँ तक है उसको आपको दिखाना होगा, और अपरिमित है तब सीमा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए, जैसे और भी मान लीजिए हमने लिख दिया A P L E, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x, शब्द एप्पल का एक अक्षर है। देखिए इस तरह से। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हमने a बराबर लिख दिया 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब ये अपरिमित समुच्चय है तो इसको लिखेंगे a x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। बस इस तरह से हम सारणियन और समुच्चय निर्माण विधि दोनों को लिख सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कैलकुलस में आए अक्षरों में स्वरों का समुच्चय और व्यंजनों का समुच्चय। देखिए पहला स्वरों का समुच्चय मान लेते हैं ए, तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ए यू, देखिए बस केवल 2 ही स्वर हैं इसमें। और व्यंजनों का समुच्चय मुझे बी, व्यंजन कौन कौन से हैं, सी एल एस। भले ही सी 2 बार है, एल 2 बार है, लेकिन इसको जब समुच्चय में लिखेंगे तो केवल एक ही बार लिखेंगे। अब निम्न को रोस्टर विधि में लिखिए, बहुत अच्छा। देखिए पहला a बराबर x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान दीजिए जहाँ पर x का मान 50 से छोटा है तो 50 से छोटी सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। बस क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो 50 से अधिक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जहाँ पर -3 से लेकर 7 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से यहाँ पर इक्वल होना चाहिए तब जाकर के सही है। अगर इक्वल नहीं लगाते तब यहाँ पर -3 -1 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक, अब तीसरा देख लीजिए डी, कह रहे कि x सच दैट 3x इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट ये दे दिया 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, x इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, यह एकल समुच्चय हो गया। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे a b c 3 समुच्चय दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि a यूनियन b यूनियन c, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर
तीनों को एक साथ लिखे तो क्या क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। देखिए बस यही आंसर इसका, तीनों को एक में मिला दिया। इसको देखिए, पहले ए यूनियन बी फिर बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी कर लीजिए, 0 1 2 3 4 यूनियन दिखा दिए। बी यूनियन सी कर लीजिए, 0 3 0 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5। हो गया, कितना आसान प्रश्न है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हमको ए यूनियन बी कर लेना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन ले लेना है। देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा जाएगा, 0 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन मतलब वे अवयव जो इन दोनों में कॉमन हो, 0 है 2 है 3 है 4 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा है सी माइनस ए। सी माइनस ए मतलब वे अवयव जो सी में हैं लेकिन ए में नहीं है। 2 3 4 5 1 2 3, यानी 2 3 इसमें है, इसमें भी है। 4 5 ऐसा है जो सी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए आपका उत्तर आ जाएगा 4 5। ऐसे ही पांचवा देखिए, बी माइनस ए अगर ज्ञात करना है, इसका मतलब वे अवयव जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। बी है 0 4 3 1 2 3, ये जो ए है 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसा है जो बी में है ए में है, 0 और 4 ऐसे हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये आपका आंसर आएगा 0 4। इस तरह से हम आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अगला वीडियो आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।